हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप ऑल यू गाइस आर डूइंग फाइन। सो आज के वीडियो में बात करने वाला हूं आपका पटना लॉ कॉलेज के बारे में। यहाँ पे मैं बताऊंगा, ये डिस्कस करूंगा कि 3 साल का जो यहाँ पे कोर्स है, इन 3 साल में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट जो है वो पढ़ना होगा, क्या बेसिकली जो है इनका कोर्स रहता है, क्या करिकुलम एक्टिविटीज होती हैं, और इसमें जो है वो आपको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, और इसमें जो होता आपका एग्जाम होता है सेमेस्टर वाइज। तो यहाँ पे टोटल आपको 6 सेमेस्टर होंगे, 6 सेमेस्टर के एग्जाम भी होंगे, और हर सेमेस्टर में आपको कुछ कुछ जो है वो आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको एक सब्जेक्ट जो है वो चूज करना होता है। कौन कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, तो इसी पे जो है ये हम लोग डिस्कशन करेंगे। पटना लॉ कॉलेज का ऑफिशियल वेबसाइट है, और यहीं से जो है वो आप लोग देखोगे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर सेमेस्टर वाइज जो है वो आपको सारे सब्जेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे। तो वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज का वीडियो हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर लेते हैं। और अभी जो है बहुत सारे स्टूडेंट एडमिशन लिए हैं और फर्स्ट सेमेस्टर में भी होंगे, तो इस सब्जेक्ट्स की तो आप लोग पढ़ाई कर ही रहे होंगे। तो आप लोग बताना कि ऑप्शनल में कौन सा सब्जेक्ट लिए हो। हालांकि इसमें हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपको टोटल 4 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, 4 पेपर होंगे। पेपर 1, 2, 3, 4, फोर्थ जो पेपर होगा वो आपका ऑप्शनल होगा। तो पेपर 1 में आप लोग देख रहे हो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पेपर, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 1, लॉ ऑफ क्राइम यानी कि आईपीसी। आईपीसी का जो है एक भाग यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और चौथा जो है पेपर है वो आपका ऑप्शनल है, जैसे कि मैंने कहा इसमें कि आपको एक पेपर जो है वो चूज करना होगा। तो ह्यूमन राइट लॉ एंड प्रैक्टिस, और आरटीआई, डेट इज आपका राइट टू इंफॉर्मेशन। तो ये 2 सब्जेक्ट्स हैं। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने जो है वो आपका ह्यूमन राइट लिया था। इसके बाद जो है वो सेकेंड सेमेस्टर की अगर मैं बात करूं, तो सेकेंड सेमेस्टर में जैसा कि मैंने कहा, इसमें जो है यहाँ पे भी आपको 4 जो है वो पेपर देखने को मिलेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 2 है, और इसके बाद जो है वो आपका लॉ ऑफ टॉर्ट्स है। इसके बाद आप देख सकते हो ये जो है वो आपको सीआरपीसी देखने को मिलेगा। इसी में जो है वो जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट एंड प्रोवेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट देखने को मिल जाएगा। इसी में पढ़ाया जाएगा साथ में। पेपर 4 है, जो आपको मैंने कहा कि इसमें जो है वो आपका ऑप्शनल होता है। तो वुमेन एंड क्रिमिनल लॉ है एक पेपर, और ऑफेंस अगेंस्ट चाइल्ड एंड जुवेनाइल जो है वो ये पढ़ाया जाएगा। तो इसमें से एक पेपर जो है वो आपको चूज करनी है। देखिए बहुत जगह ऐसा होता है कि यूनिवर्सिटी में या कॉलेजेस में जो है वो ऑप्शनल में जो है वो एक ही पेपर जो है वो पढ़ाया जाता है। हो सकता है कि फैकल्टीज की कमी हो या कुछ और कारण हो, तो वहाँ पे जैसे ऑप्शनल है, लेकिन मान लीजिए जैसे कि वुमेन एंड क्रिमिनल लॉ है या ऑफेंस अगेंस्ट चाइल्ड एंड जुवेनाइल है, तो एक ही पेपर पढ़ाया जाता है। लेकिन आप एग्जाम के वक्त अगर चाहें तो कोई भी चूज कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अब ये तो डिपेंड करता है कि जिसकी क्लासेस है तो उसी की तो आप एग्जाम दोगे। खैर ये एक फैक्ट है जो मुझे लगा कि आप लोग जो है वो देखना चाहिए। आप लोग बताइएगा जो स्टूडेंट्स पटना लॉ कॉलेज में है कि यहाँ वहाँ पे अभी क्या सिचुएशन है। पार्ट 2 में आ जाते हैं। पार्ट 2 में जो है वो आपके 5 पेपर हो जाएंगे। इसमें कि अगेन एक पेपर जो है वो आपका ऑप्शनल रहेगा। तो फर्स्ट में जो है वो जूरिस्प्रूडेंस होगा, और सेकंड में प्रॉपर्टी लॉ होगी, दैट इज फैमिली लॉ है, हिंदू लॉ पढ़ना होगा, और नेक्स्ट में जो है मुस्लिम लॉ जो है वो देखने को मिलेगा। पेपर 4 अगेन इट्स ऑप्शनल, सो यू हैव टू चूज बिटवीन बैंकिंग लॉ एंड इक्विटी एंड ट्रस्ट। देन देयर इज पेपर 5 प्रोफेशनल एथिक्स एंड प्रोफेशनल अकाउंटिंग सिस्टम। ये पेपर जो है वो काफी इंटरेस्टिंग है, आप लोग पढ़ सकते हैं। इसमें जो है आपका प्रोफेशनल एथिक्स की एक बुक आती है लीगल एथिक्स करके। ये जो है वो आपका डॉक्टर कैलाश राय का जो है वो बुक है। वो आप लोग चाहे तो देख सकते हो, मेरे पास वही बुक थी। खैर यहाँ पे फोर्थ सेमेस्टर में आते हैं। इसमें जो है वो आप लोग को फैमिली लॉ 2 डेट इज मुस्लिम लॉ, और पीआईएल पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, दैट देन देयर इज थर्ड पेपर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ऑप्शनल फिर से है। तो ऑप्शनल में दो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ह्यूमैनिटेरियन एंड रिफ्यूजी लॉ। तो इसके बाद जो है इंफॉर्मेशन आईटी लॉ है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ, और मीडिया एंड लॉ। तो आप कोई भी जो है पेपर चूज कर सकते हो। पेपर देन देयर इज फाइनल ईयर 5th एंड 6th। तो यहाँ पे आपके जो है 5 पेपर होंगे। तो पेपर 1 में है आपका सीपीसी है। इसमें जो है वो आप लोग देख रहे हो कि सिविल प्रोसीजर कोड एंड लिमिटेशन एक्ट भी पढ़ना होगा, लॉ ऑफ एविडेंस पढ़ना होगा, कंपनी लॉ पढ़ना होगा,
जो आपके ऑप्शनल में होंगे जैसे पेटेंट लॉ होगा और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स लॉ एंड आईपीआर लिटिगेशन, तो ये दो जो है वो आपको पढ़ने होंगे। देन देयर इज पेपर 5 क्लिनिकल पेपर जैसे कि ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग, और इसके बाद फाइनल है आपका 6 सेमेस्टर है। तो यहाँ पे आपको पेपर 1 में जैसे कि टैक्सेशन वगैरह है, तो जैसे प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन हो गया, इन्वायरमेंटल लॉ हो गया, लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ हो गया आपका। फिर ऑप्शनल पेपर होगा तो इसमें जो है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट एंड प्रिंसिपल ऑफ लेजिस्लेशन है, इंश्योरेंस लॉ है, या कंपटीशन लॉ है। तो एक पेपर आपको चूज करना है, तो एनी वन करना है, ऐसा कोई नहीं है। तो एक ही पेपर चूज करना होगा। इसमें जो है वो पेपर 5 है आपका, क्लिनिकल पेपर है, तो ये एडीआर है, इसमें अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो इस तरीके से जो है वो आप लोग देख रहे हैं। आप लोग बताना कि आप लोग जो है और किस सब्जेक्ट्स पे बात करना चाहोगे, क्या और भी अन्य कॉलेजेस के बारे में बात किया जाए कि वहाँ पे कैसा जो है वो कोर्स है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और आप लोग ज़रूर रिकमेंड करना कि आप कौन से और वीडियोस जो है वो देखना चाहोगे, ताकि उस हिसाब से जो है वीडियो लाया जाए। आई होप यहाँ तक देखे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा टेलीग्राम चैनल एके रंजन है, वहाँ पे भी जुड़ सकते हैं, कोई इंपॉर्टेंट बातें होती है तो वहाँ मैं शेयर करता हूँ। इंस्टाग्राम AKR ब्लॉगर है, वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। यहाँ तक देखे वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।